to now address the nation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर दूसरी बार तिरंगा फहराया। 69वें स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम ने जन गण के मन की बात की। एक बार फिर पीएम ने बिना लाग लपेट के खुले मन से देशवासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया नए विश्वास, सामर्थ्य और परिश्रम के साथ समय सीमा में सपनों को पूरा करने में जुट गई है। यह देश टीम इंडिया के कारण आगे बढ़ रहा है और यह टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासियों की बृहद टीम है। क्या कभी दुनिया ने सोचा है कि 125 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बनकर के लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। पिछले साल लाल किले की प्राचीर से किए गए अपने तमाम वायदों को पूरा करके दिखाने वाले पीएम मोदी ने आने वाले वक्त में अपनी सरकार और देश के लिए नए लक्ष्य तय किए। अपनी सरकार को किसानों के प्रति समर्पित बताते हुए प्रधानमंत्री ने एक नया ऐलान भी किया। भारत सरकार का जो मंत्रालय कृषि मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, वो कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा और आने वाले दिनों में कृषि के लिए जैसे योजना बनेगी वैसे किसान कल्याण की भी योजना बनेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, तो वन ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया। पीएम ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए नीम की परत वाले यूरिया को सरकार द्वारा प्रोत्साहन की बात की, ताकि इसकी कालाबाजारी रोकी जा सके। स्किल इंडिया के बाद प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को एक नया मंत्र भी दिया। क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म शती वर्ष में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के तहत युवाओं को, खास तौर से दलित और आदिवासियों को उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 1000 दिनों में देश के 18,500 गांवों में बिजली पहुंचाने का वायदा किया। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार को गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि सारी व्यवस्थाएं और योजनाएं गरीबों के काम आनी चाहिए। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र के उन उद्योगों को विशेष सरकारी मदद की बात भी की जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन करेंगे। सरकार की सहायता रोजगार के साथ जोड़ करके नई इकाइयों के लिए सरकार अब योजना बनाएगी। देश में रोजगार के अवसर बढ़े, उस पर हम बल देना चाहते हैं। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। देशवासियों से आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 तक का रोड मैप तैयार करने का आह्वान करते हुए पीएम ने सबको मिलकर एक स्वच्छ, समृद्ध और स्वाभिमानी भारत के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की। सुधीर यादव के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकनी